तो पहले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, फिर जगदीश देवड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर पर आपत्तिजनक बयान दिया। अब बीजेपी के सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने पहलगाम हमले के पीड़ितों पर विवादित भाषा का इस्तेमाल किया है। सांसद रामचंद्र जांगड़ा हरियाणा के भिवानी में रानी अहिल्याबाई होलकर स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। महिलाओं की वीरता का बखान कर रहे थे, लेकिन बोलते बोलते पहलगाम हमले की पीड़ित महिलाओं का ही अपमान कर गए। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। बयान पर बवाल बढ़ा तो रामचंद्र जांगड़ा ने सफाई देने के लिए मीडिया के सामने आए, लेकिन इस बार अग्निवीर योजना का हवाला देते हुए नया विवाद खड़ा कर दिया। हाथ जोड़ने से कौन छोड़ता है? वो तो मरने के लिए आए थे, वो तो आतताई थे, आतंकवादी थे, अत्याचारी थे, उनके दिल में दया थोड़ी थी। कितने हाथ जोड़ ले, उनको छोड़ना थोड़ा था। अगर उनके साथ टकरा जाते तो कुछ ना कुछ कम कैजुअलिटी होती। यही तो अग्निवीर योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी। अगर वहां का हर पर्यटक अग्निवीर होता तो मेरी समझ में उन उग्रवादियों को घेर लेते, कम कैजुअलिटी होती। रामचंद्र जांगड़ा के बयान पर कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम दलों ने बीजेपी की घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने जांगड़ा के बयान को अशोभनीय करार दिया है। इस पहलगाम हमले के बाद से अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में होड़ लगी है सेना को अपमानित करने का। कर्नल सोफिया को लेकर के जिस तरह का बयान इनके मंत्री विजय शाह ने दिया, उसके बाद मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने यह कहा कि सेना जो है वो नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। उसके बाद जिस तरह से हिमांशी नरवाल को, हमारे स्वर्गीय लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी की पत्नी को जिस तरह से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, और ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ने ट्रोल किया जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग हैं। और अब फिर हरियाणा के ही एक सांसद का ये बयान दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना असंवेदनशील है इस मुद्दे को लेकर के। वो परिवार जिन्होंने अपने बेटे खोए, उनकी अगर धर्मपत्नी वहां पर कोई मौजूद थी, तो किसी का परिवार मारा गया है, किसी का पति जो है शहीद हुआ है, किसी का सुहाग उजड़ा है, आप उसको लेकर के इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि इन नेताओं की मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रही? अभी तक किसी नेता का निष्कासन नहीं हुआ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।